हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 जल संसाधन जो भूगोल का तीसरा पार्ट है उसके बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। ऑप्शन है हमारे वर्षा जल, अधोभौमिक जल, समुद्री जल, नदी का जल। जो भी दोस्तों आपको आंसर आ रहा है उसे कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा समुद्री जल। समुद्री जल होता है वो खारा होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये नेगेटिव है, कुछ बच्चे पहले ही पढ़ते हो कि उत्तरदायी है और नहीं को नहीं देखते हैं, तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। तो नहीं है, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जल प्रदूषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 3, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। 95%, 96%, 97.5%, 98%। जलमंडल है जो पृथ्वी पे जल है उसका कितना परसेंट भाग जो समुद्री जल है, समुद्रों में जल है, तो वो हमारा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन होगा 3C, ऑप्शन 3, 97.5% समुद्रों में जल है। प्रश्न 4, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण होता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण का मतलब होता है जल गंदा हो जाए, हानिकारक हो जाए, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ऑप्शन है जलाशय में तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का बढ़ना। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न 4 का उत्तर होगा जल जनित बीमारियां बढ़ना, ऑप्शन 2। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। वर्षण, सतही जल, भौमजल या ये सभी। प्रश्न 5 का उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन 4। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत है। महासागरीय जल, स्थलीय जल, भूमिगत जल, उपयुक्त सभी। जल संसाधन का स्रोत है, स्रोत जैसे हमें कोई वस्तु या कुछ भी प्रकार की वस्तु है तो वो हमें जहाँ से प्राप्त होती है वो हमारा स्रोत होता है। तो महासागरों से हमें जल प्राप्त होता है, स्थलीय जल, स्थल से भी हमें जल प्राप्त होता है, भूमिगत जल, भूमि से भी हमें जल प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 7, बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत में मंदिर हैं, यह कथन किसका है। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है कि जैसे परियोजना एक है लेकिन उसके लाभ अनेक होते हैं, उद्देश्य अनेक होते हैं। जैसे कोई बांध बनाया जाता है तो बाढ़ रोकने के लिए है, सिंचाई करने के लिए होता है, तो इसके उद्देश्य अधिक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह कथन किसका है कि भारत के मंदिर हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। प्रश्न 8, निम्न में से किसी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आपत्ति के कारण हुई। नंबर 1 ऑप्शन है हमारे कृष्णा गोदावरी विवाद, गंगा यमुना विवाद, झेलम गोदावरी विवाद, अलकनंदा कृष्णा विवाद। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा
कृष्णा गोदावरी विवाद, ऑप्शन ए। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ध्यान से पढ़ना कि दिया गया तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पर नियंत्रण करती है। जैसे जल को रोका जाता है तो बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि जल रोक देंगे तो हम जरूरत के अनुसार ही उसे खोल सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये भी सही बात है कि हमारे उद्योग धंधे और घरों के लिए बिजली बनाई जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। आजीविका बहुउद्देशीय परियोजनाओं से समाप्त होती है, ये हमारा कथन गलत है। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन 4 होगा, ये हमारा गलत है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में शामिल है? एक बार फिर बता दें, बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिनके उद्देश्य अधिक होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहती है। बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई में उपयोग, जल परिवहन, या ये सभी। जैसे हमने कोई बांध बनाया तो उससे बाढ़ भी रोकी जा सकती है। सिंचाई में उपयोग, उससे नहरें निकालकर सिंचाई भी कर सकते हैं हम। जल परिवहन, उसमें पानी के जहाज चलाकर जल परिवहन भी हो सकता है, जो सबसे सस्ता जल होता है। तो इसमें उद्देश्य शामिल है, तो ऑप्शन 4 ये सभी। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? नंबर 1 भाखड़ा नागला परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। प्रश्न 11 का उत्तर होगा ए भाखड़ा नागला परियोजना। प्रश्न 12, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। उत्तर कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्रश्न 12 का उत्तर होगा हमारा दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से लाभान्वित मतलब लाभ पहुंचाती है। तुंगभद्रा, टिहरी, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा हमारा दामोदर घाटी। प्रश्न 14, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। उत्तर कमेंट कीजिए। इस सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर लिखते रहिए। प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रश्न 15, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, दामोदर, महानदी, कृष्णा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा हमारा महानदी, ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। प्रश्न 16, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहंद बांध परियोजना है वो किस राज्य में है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश। प्रश्न 16 का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में।
प्रश्न 17, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती, महानदी, नर्मदा, कावेरी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर होगा नर्मदा, ऑप्शन सी। प्रश्न 18, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा भागीरथी। इस पाठ में हमने 18 बहुविकल्पी प्रश्न लिए हुए हैं और इसके बाद अगला पाठ आएगा, उसमें अगले पाठ के प्रश्न होंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो आपको नोटिफिकेशन देता रहे।